नमस्कार, मैं हूं महेंद्र कुमार गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रजा टीवी न्यूज। आज यहाँ पे मीनाक्षी नगर में यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के उप जिला अध्यक्ष मनोज कोतवाल जी के नेतृत्व में यहाँ पे जिला अध्यक्ष अरुण भाई कदम यहाँ पे आए हैं। लगातार प्रभाग क्रमांक 14 की दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे लोगों की समस्या जानने की कोशिश कर रहे हैं और उनको लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपको लेटर के माध्यम से, क्योंकि हम सत्ते में नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको पालिका में कमिश्नर से पत्र व्यवहार करके आप लोगों का काम जो समस्या है उसको निवारण करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिलसिला आज दोपहर से चल रहा है। यहाँ पे जैसा कि आपको पता है, दशकुलपाड़ा में भी दौरा किए, लोधा के बिल्डिंग में वहाँ पे भी गए थे, वहाँ के लोगों से बात किए, वहाँ पे भी दौरा किए, वहाँ की समस्या को जानने की कोशिश किए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 8 बज रहा है। अब यहाँ पे मीनाक्षी नगर में उपस्थित है। अब यहाँ पे इन लोगों से समस्या हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ के लोगों की क्या समस्या है और उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका और यहाँ पे क्या समस्या है आपकी? मेरा नाम फरीद शेख है और इधर जो भी छोटा मोटा समस्या कुछ रहता है ना तो मनोज सर को बताते हैं, मनोज कोतवाल। यहाँ पे क्या आपको अभी सुविधा क्या है? गटर का भी है, गली का है। गली की आप गली का, हाँ। गली के लिए बताया और गली का उधर का पानी का जरूर प्रॉब्लम है ना इधर हमारे रास्ते का। रास्ते इन्होंने बताया कि अभी गली का और रास्ते का समस्या यहाँ पे आप लोगों को, और किस लिए यहाँ पे बुलाया गया? सर, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ है गटर की और गली की। सब बहुत झेलना पड़ रहा है। जो छोटे बच्चे रोड पे आना, उनको बहुत तकलीफ हो रही है स्कूल जाने का, ये करने का। और उससे भी बड़ी समस्या पानी की। ये बारिश का पानी ले लेके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उससे ज़्यादा तकलीफ वही है। तो आपने सर को बताया, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिए? आते हैं सर, दो तीन बार मनोज सर 2-3 बार हेल्प किए हम लोगों को, पर पानी के लिए। और पानी घुसा था सब हमारे घर में, तो उन लोगों ने आके सबको सोए कर दिए, खाने पीने की सबको सोए कर दिए, पूरे एरिया को आके इधर 2-3 बार जो भी कुछ भी हम लोग छोटा मोटा कार्यक्रम रखते तो वो आ जाते हैं हेल्प के लिए। ऐसा तो हम लोगों को तकलीफ खाली पानी का ही है। नल आए वाला है, पाइपलाइन आ गई इधर, मगर पीने के लिए पानी हमारे रूम तक नहीं आया। अभी नीचे से लाना पड़ता है 2-2 डब्बे हर घर को। अभी बरसात में इतना तकलीफ होता है कि पानी पीने के लिए तकलीफ, नहीं लाए, नहीं छूटा, पानी नहीं आया तो बच्चे लोगों को बीमार हो रहा है, मच्छर के वजह से तकलीफ है। और नाली का भी समस्या है, गटर नहीं है हमारे घर के सामने, गली नहीं है। और तो आप देखे भी आपने कि हालत बहुत ख़राब है इधर के लोगों की। ऐसा तो यहाँ पे जो आपने बताया कि ये गली की समस्या है, इसको हम लोग चंदा वसूल करके इसको बना रहे हैं, तो क्या इस बात को नगर सेवकों को नहीं बताया आपने? यहाँ की जनता बताए थे, सब जनों को बताए थे, मगर कोई रिस्क नहीं लिया है। अभी मनोज सर कोतवाल हैं तो वो 2-3 बार आके देखे, हम लोगों को बोले कि हम लोग करेंगे, आपके लिए मदद करेंगे। मगर हमारे इधर सोसाइटी में ऐसा कोई बड़े इसका क्या बोलते उसको, नौकरी वाला कोई है ही नहीं। सब गरीब आदमी है, रोजी रोटी करके खाने वाले। सब ज़्यादा खर्चा है गली की वजह से, हम लोग पाइपलाइन भी नहीं ले सका और ना गली बना सके कोई। अब वो लोग आते हेल्प देते, हमको थोड़ा अच्छा लगता है, मगर करने वाले कोई नहीं आए। मतलब आते हैं, थोड़ा सा हेल्प करके चले जाते, परमानेंटली सोल्यूशन नहीं दे पा रहे। यहाँ पर जैसा कि आप देखते सकते हैं, हमारे साथ में मनोज कोतवाल जी भी हैं। ये लगातार दोपहर से आज जिला अध्यक्ष को लेकर के पूरे प्रभाग की दौरा कर रहे हैं। हमारे जानते हैं इनको क्या क्या समस्या है। आज क्या है, बहुत दिनों से ये मसला चल रहा था, तो मैं हमारे जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे जो जिलाध्यक्ष है सम्माननीय अरुण भाई कदम, तो उनके कान पे डाला। मैं बोला ऐसा कुछ तकलीफ है लोगों को प्रभाग क्रमांक 14 में, जो यहाँ के 4 नगर सेवक रहकर भी वो ध्यान नहीं दे रहे। जो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं अपनी फरियाद लेकर, लेकिन उसका कुछ नहीं होता है। फिर भी हमारी तरफ से जितना भी छोटा मोटा जो वो काम होता था हम लोग करते आए हैं। अभी यहाँ पे जो नगर पालिका पे भी दबाव डालने के लिए, क्योंकि सत्ता इनकी है, तो तेरी भी चुप मेरी भी चुप ऐसा चल रहा है कि, लेकिन हमारी विरोधक की भूमिका यहाँ पे है। जो वो काम नहीं कर सकते वो हम यहाँ पे काम करके दे देंगे। लेकिन कैसा है कि जो भी सोसाइटी यहाँ पे सब बनी हुई है, इन्होंने क्या करना चाहिए कि एक पेपर पे कि भाई हमारी ये समस्या है, तो उसको क्या करेंगे, हमारे जो जिलाध्यक्ष अरुण भाई हैं, तो इनके कवरिंग लेटर लगा के हम कमिश्नर साहब के सामने बैठेंगे कि भाई लोगों को आप यहाँ से तो बोल देते ये सुविधा, ये रोड पास हो गया, ये टेंडर इसका निकला, लेकिन वो वहाँ तक जो जगह है वो जगह पे पूरा होता है क्या, नहीं होता है, ये भी देखना उनका काम है। तो ये दिखाने का उनको करना। अभी लोग यहाँ पे इतने सालों से रह रहे, लेकिन आज भी उनको पानी की किल्लत है, पानी पीने के लिए दूर से लाना पड़ता है, ना गटर की सुविधा है, ये कुछ नहीं है। आधे रोड बने हैं, आधे रोड बने नहीं है। तो अभी वो हिसाब से सब जो आज हम लोग सुबह से घूम रहे हैं यहाँ पे प्रभाग क्रमांक 14 में, जो लोगों की समस्या है भाई भी वो समस्या देख रहे हैं। तो अभी हम लोग ने ये पूरा दोपहर से लेके पूरा प्रभाग क्रमांक 14 का दौरा किया है।
तो इसमें जो जो समस्या आई है हमने भी वो लिख कर ली है। तो उसके बारे में हम लोग महानगर पालिका से हम लोग झगड़ा करेंगे और किसी भी हालत में यहाँ पे जो भी सुविधा दे सकते हैं वो सुविधा हम लोग महानगर पालिका से दिलाएंगे। जी कोतवाल जी, जब से आपने राष्ट्रवादी का उप जिला अध्यक्ष का पद संभाला है तब से काशी गांव में एक राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता लोग दिखने लगे हैं और यहाँ पे विपक्षी के तौर पे का राष्ट्रवादी विपक्ष का भूमिका निभा रही। लेकिन उसके पहले आपके ही पार्टी के लोग ज्वाइन करते थे और एरिया में घूमने और कुछ पैसे को वसूली करने के लिए निकल जाते थे। क्या ये बंद होगा? नहीं, ये तो बंद होना ही चाहिए, लेकिन ये बंद कौन करेगा? हम लोग सब मिलके बंद करेंगे, क्योंकि ये आदत लगाई है हम लोग ने ही। जो आदत लगाए लोग जो यहाँ पे समझो रूम बांध रहे, कोई ये भाई पकड़, अगर उसको हम लोग अगर ठोस बजा के बोलते हैं भाई कुछ नहीं तेरे को जो करना है कर ले, तो ये वसूली का धंधा बंद हो जाएगा। क्योंकि आज के तारीख में आप इतने साल से यहाँ पे भी लोग हैं, इतने साल से मैं भी 20 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं और ना कोई इधर का एरिया का बोल सकता है कि मनोज कोतवाल आया और उसने हमारे रूम का 1 रुपया लिया है करके, क्योंकि वो मुझे चलता ही नहीं है। क्योंकि मनसे में भी पहले थे हम लोग, तो भाई के ही नेतृत्व में हम लोग काम करते थे। भाई ने ही सिखाया है कि हम लोग को गरीब लोगों को कुछ तकलीफ नहीं होनी चाहिए, गरीब लोगों का काम करने के लिए वो अपने पास आते हैं। एक समाज सेवक की छवि यहाँ पे बननी चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो गलत रास्ता अपना रहे थे, उसी रास्ते को मेरे को छोड़ना पड़ा और मैं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मैंने ज्वाइन किया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से सब साथ में मिलके हम लोग काम कर रहे हैं। जहाँ पे हम कम गिरते हैं वहाँ पे अरुण भाई हैं जो वहाँ पे काम को पूरा करके दे देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। आज हमारे साथ में यहाँ पे कदम जी हैं। यहाँ पे लगातार इन्होंने प्रभाग क्रमांक 14 की दौरा कर रहे हैं। यहाँ पे समस्या लोगों की जानने की कोशिश करें। बस जब से आपने अध्यक्ष पद संभाला है लगातार मैं देख रहा हूँ खास करके आप प्रभाग क्रमांक 14 के ऊपर ही विशेष ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि मैंने पहला सवाल आपको दशकुलपाड़ा में यही किया था कि आप क्या आए हैं तो चले जाएंगे, तो आपने बोला था अभी तो आए हैं तो अभी हमारा देख करना बाकी है। तो सर यहाँ पे आप आए हैं और ये जो कर रहे हैं, जो दौरा कर रहे हैं, तो क्या इस विषय पर कुछ निवारण होगा? क्योंकि यहाँ पे जो सत्ता पक्ष है मजबूत है, यहाँ पे विपक्ष किसी भूमिका पे नहीं दिखती। क्या कहेंगे सर विषय? आपकी बात सही है कि हमने सिर्फ यही प्रभाग पे ध्यान दिया, ऐसा कुछ नहीं है। शहर के हर प्रभाग में हम पार्टी मजबूत कर रहे हैं और वहाँ के लोगों को समस्या जानने की भी कोशिश कर रहे हैं। हर प्रभाग में हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी है वो वहाँ काम कर रहे हैं। अभी यहाँ जो स्लम्स एरिया है वहाँ ज़्यादा दिक्कतें होती है लोगों को, तो वहाँ ज़्यादा ध्यान देना हमारा फ़र्ज बनता है। जो आम तबके के लोग हैं उनके पास सुविधा पहुँचती है नहीं पहुँचती है, ये देखना पार्टी का काम है। हमारे पदाधिकारी यहाँ के सक्रिय सजग है सब, तो वो यहाँ वो समस्या लेके आते हैं, तो जब समस्या लेके आते हैं तो वहाँ तक पहुँचना हमारा फ़र्ज बनता है और हम पहुँचते हैं। यहाँ पे आज किन किन समस्याओं से आपको अवगत कराया गया और उस पर क्या निवारण रहेगा? जब दोपहर से हम लोग घूम रहे हैं यहाँ, तो मेन समस्या है यहाँ के रास्ते, गटर, पानी, ये किल्लतें ज़्यादा है। जो मेन सुविधा से वंचित है लोग, वो उनसे देने की कोशिश हम ज़रूर करेंगे। ये दौरा जो आपने स्टार्ट किया प्रभाग में जाकर के लोगों की समस्या जानने की, तो ये कब तक चलेगा? क्या फिर नहीं, हमारे ये दौरे चालू ही रहेंगे। हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के प्रदेश प्रमुख माननीय जयंत जी पाटिल, उनका एक और पार्टी का हमारा एक हमको एक प्रोग्राम दिया है, राष्ट्रवादी दारोदारी, मतलब सबके घर घर अपने को राष्ट्रवादी को जाना है। तो लोग तो हमारे पास आएंगे नहीं, तो हमको लोगों के तक पहुंचना है, उनकी समस्या जानना है और उसको सुलझाना है। लोगों का ये भी कहना है कि चुनाव आता है, सब लोग घर घर जाते हैं, लेकिन चुनाव बीतता है उसके पहले, जैसे बीतता है उसके बाद कोई नहीं दिखता है। अभी कभी है चुनाव? अभी चुनाव जो अभी सामने है महानगर पालिका का 2-4 महीने में, अभी फाइनल तो डिसीजन तो नहीं हुआ है अभी फाइनल। हाँ, तो वही ना, चुनाव है नहीं अभी, उसका कोई निश्चित काम, हम तो काम कर रहे हैं और काम करेंगे। चुनाव तो आते रहते हैं। हमारी राष्ट्रवादी पार्टी है, हमारे यहाँ के कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है, लोगों के बीच रहते हैं और लोगों का काम हमेशा करते रहते हैं। तो ये थे हमारे साथ राष्ट्रवादी के जिला अध्यक्ष अरुण कदम जी, जिन्होंने पूरे प्रभाग का दौरा किया और लोगों की समस्या जानने की कोशिश की और उनको निवारण करने की भी आश्वासन दी। तो